24 मैं सागर पांडे आपके साथ। आइए जानते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। कोयलांचल धनबाद में कृषि बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जिला कांग्रेस के द्वारा धनबाद प्रखंड कार्यालय में कृषि बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने कहा कि कृषि बिल 2020 के आने से यह साबित हो गया है कि भाजपा गरीब और किसान विरोधी है। गौरतलब है कि कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया जा रहा है और कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार किसान और गरीब विरोधी सरकार है। भाजपा के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस गरीब और किसानों की पार्टी है, इसलिए कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि बिल को वापस नहीं लेती है, तब तक सड़क से लेकर सदन तक इस बिल का विरोध करती रहेगी। हर हाल में केंद्र सरकार को इस किसान विरोधी और गरीब विरोधी बिल को वापस लेना होगा। आपने देखा है कि किसान विरोधी बिल इसलिए क्योंकि जिसके लिए इन्होंने कहा ये जिस प्रकार का आप देख रहे हैं कि ये सरकार कह रही है कि हम लोगों ने किसान के लिए ये बिल लाया है और किसान का आय हम दोगुना करेंगे। इस बिल से किसान को फ़ायदा होगा, ये कहीं भी बेच सकते हैं। तो जब किसान के लिए इतना ये लाभदायक बिल है तो फिर किसान सड़क पर क्यों? सबसे बड़ी सवाल। और दूसरी बात कि इनके बातों पर कोई भरोसा क्यों करे? जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था कि 15 लाख वापस लाएंगे, लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा, काला धन लाएंगे। तो उस पर क्या हुआ? जिस प्रकार नोटबंदी के समय में ये 21 दिन का समय, 50 दिन का समय लिए थे, कोरोना काल में भी 21 दिन का समय लिए थे, तो उसमें जब जब इन्होंने कुछ देश से वादा किया ठीक उसका उल्टा हुआ। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, गलत GST लगाने से कारोबार ख़त्म हो गया, और कोरोना के काल में गलत डिसीजन की वजह से आज देश में स्थिति यह है कि भारत आज दूसरे नंबर पे है संक्रमण में, लेकिन 1 नंबर पे के रास्ते पे चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसान विरोधी बिल इसलिए कि किसान की जिस प्रकार इन्होंने बात करके और कारपोरेट घरानों को और अपने कारपोरेट साथियों को, हम कह सकते हैं कि अडानी अंबानी जैसे लोगों को लाभ पहुंचाने का इन्होंने जो एक रणनीति बनाई है, जो कुचक्र रचा है, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी दल और ख़ास करके देश के लगभग 60 से ज़्यादा किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो किसान विरोधी इसमें 3 कानून जो ये किसान का है, उसमें एक कानून है कि ये कह रहे हैं कि MSP ख़त्म करके किसान को कहीं भी माल बेच सकते हैं, तो उससे किसान को ये बंधुआ मजदूर कारपोरेट घरानों को बनाना चाहते हैं। और MSP ख़त्म होते के साथ आप देखेंगे कि कुछ दिनों तक तो ये बात को लाएंगे, लेकिन उसके बाद होगा क्या? इसमें होगा यही कि कारपोरेट घराने के लोग सामने आएंगे और अपने तय किए हुए दाम पर माल खरीदेंगे और फिर इसका भंडारण करेंगे और अपने तय किए हुए दाम पर फिर मार्केट में ये माल बेचेंगे। ये एक बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कह सकते हैं कि अपने ज़मीन पर किसान को ये बंधुआ मजदूर बनाने का काम एक प्रोग्रामिंग है, क्योंकि कारपोरेट घराने के लोग पैसा लगाएंगे और उनकी माल जब उपज होगी तो पहले धीरे धीरे मार्केट तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो अपने दाम पर ये माल उसका खरीदेंगे और उसका बड़े बड़े ये भंडारण के लिए आप देख लिए कि हरियाणा वगैरह में सब जगह इनका अडानी अंबानी का बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनना शुरू भी हो गया है। उसमें भंडारण करेंगे, कृत्रिम अभाव पैदा करेंगे बाज़ार में। और भाजपा कहीं ना कहीं रोज़ाना जो है चौपाल लगा रही है, कृषि चौपाल लगा रही है। ट्रैक्टरों का पूजन कार्यक्रम उनका चल रहा है, क्या बोलिए?